सोचिए रशिया कितने क्रोध में जल रहा होगा और इस्तांबुल में 1 घंटा 45 मिनट बाद मीटिंग में पहुंचा रशियन डेलीगेट्स। सोचिए वो क्या सोच रहे होंगे यूक्रेन के साथ बैठकर कि किस टेबल पर आकर हम बैठे हुए हैं और हमें क्या करना है। वो ये सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी हम यहां से निकलें, इस मीटिंग से निकलें, इस्तांबुल से निकलें और यूक्रेन पर अटैक कर दें। और इस बार ऐसा अटैक कि चाहे लोहांस हो, डोनेस्क हो, क्रीमिया तो वैसे भी रशिया के पास है, जेपोरोजिया हो, तमाम वो यूक्रेन के जो जगह है उनको पूरी तरीके से कब्जा लें और निशाना कीव पर रखें। नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। क्या वर्ल्ड वॉर होने वाली है? रशिया का मूड तो यही कहता है कि भाई आप आ गए, हमारे घर के अंदर आ गए और टैंकर में ड्रोन ले आए और ड्रोन अटैक कर दिया, न जाने कितने हजार करोड़ की संपत्ति हमारी नुकसान कर दी। और सबसे बड़ी हिमाकत तो ये हो गई कि आपके ड्रोन अंदर आ कैसे गए और हमारा डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था। ये तमाम सवाल रशिया के अंदर अभी गूंज रहे हैं। लेकिन जो पुतिन का बदला लेने का प्रण है और जो गुस्सा है वो साफ दिखाई दे रहा है दूसरी तरफ। अब क्या उस गुस्से में यूक्रेन राख हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस्तांबुल में आज मीटिंग हुई, 1 घंटे में मीटिंग खत्म हो गई और निष्कर्ष कोई नहीं निकला। एक लाइन निकली कि कल बताएंगे क्या कर सकते हैं हम। कल यानी कि रात का इंतजार। और क्या पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चलने वाले हैं? क्या भारत पाकिस्तान युद्ध से पुतिन ने कुछ बहुत सीख लिया है और सब्र कर रहे हैं वो, और वो चाह रहे हैं कि इस बार अटैक सटीक, निशाना बिल्कुल सटीक, और यूक्रेन में तमाम उनके डिफेंस सिस्टम को तार तार करते हुए निशाना जेलेंस्की होंगे? और क्या सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जेलेंस्की की जान सुरक्षित है? क्योंकि पुतिन का जो गुस्सा है वो भाई बिल्कुल आग बबूला है इस वक्त। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष है, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि लगातार जो हम यूक्रेन और रशिया का वॉर कवर कर रहे हैं, 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। और शांति मीटिंग होती है, 16 मई को मीटिंग हुई इस्तांबुल में और उसके बाद फिर से मीटिंग होती है और मीटिंग ऐसे वक्त होती है जब आग धधक रही है सीने में पुतिन के, यानी कि कोई बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। हमारे साथ आशीष है। आशीष, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि पुतिन जबरदस्त पलटवार करेंगे, क्योंकि पुतिन का क्रोध तो जेलेंस्की भी जानते हैं, समझते हैं कि पुतिन ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। क्या हालांकि क्या करेंगे? छोड़ने वाले नहीं है, तमाम बातें हो रही, करेंगे क्या? भाई कीव में अटैक कर नहीं सकते, वहां मिसाइल सिस्टम डिफेंस लगा हुआ है। मेन कीव ही है, लोहांस, डोनेस्क, जेपोरेजिया, तमाम वो जगह हैं जहां पर रशियन लोग रहते हैं खास तौर पर, और रशियन फौज को सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन के भी लोग हैं लेकिन वो पूरा तहस नहस हो चुका है। तो अब क्या होने वाला है? क्या आज बेलारूस से कोई अटैक होने वाला है? आज आपने देखा होगा कि खार्किव पर रूस ने अटैक किया था। वो खार्किव वाला तमाम चीजें चल रही वहां पर। खार्किव है, जेपोरेजिया है, डुलांस लोहांस है, डोनेस्क है, तमाम क्रीमिया तो उनके कब्जे में ही है, रशिया के तमाम समुद्री इलाके उनके कब्जे में है। खार्किव छोड़ दीजिए, कीव की बात करिए। अभी देखिए, ये तो उनके ही मन में होगा कि अब क्यू पर हमला कैसे करेंगे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ड्रोन का प्रहार ड्रोन से ही होगा। जो ड्रोन से जेलेंस्की ने हमला किया 1.5 साल की प्लानिंग के बाद, चोरी छिपे वहां पहले ट्रक को ले गया, ट्रक के अंदर लेयर बाई लेयर कंटेनर में ड्रोन को रखे, उसके बाद हमला किया। तो वैसे ही मुझे कुछ लगता है कि, लेकिन इस बार जेलेंस्की पुतिन अलग प्लान करेंगे। पुतिन ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं। पुतिन कुछ ना कुछ नया प्लान करके ही मारेंगे। लेकिन ये चूक हुई कहाँ, कहाँ हुई चूक? ये क्या क्या जिस तरीके से रशिया जो है वो एक भाड़े की सैनिक बनाते हैं और यूक्रेन में वॉर करने के लिए भेज देते हैं उन लोगों को, और उनके साथ फिर दगाबाजी हो जाती है। और फिर जो दगाबाजी करता है, पिछले दिनों खबर है, वो एक प्लेन क्रैश में मारा जाता है। तो क्या इस बार भी बॉर्डर एरिया पर, क्योंकि 400-500 किलोमीटर
ड्रोन से भरा ट्रक ले जाना नामुमकिन है रशिया के अंदर, क्योंकि तमाम जगह चेकिंग है, तमाम जगह नाके हैं, और रशियन डिफेंस के बारे में आप जानते ही हैं। तो क्या कोई धोखेबाजी हुई है, कोई मिला हुआ है? निश्चित तौर पे इसमें रसिया का इंटेलिजेंस फेल्योर है, एकदम 100% कहा जाएगा कि इंटेलिजेंस फेल्योर, क्योंकि इतनी दूर से ट्रक को लाना, उसमें ड्रोन भर कर लाना, अभी थोड़े मोड़े ने 400 ड्रोन भर कर लाना, ये निश्चित ही तौर पे कोई भेदी ही है रूस का जिससे ये सब किया, और बिल्कुल इंटेलिजेंस फेल्योर है। अच्छा, एक और सवाल मेरा आ रहा है, वो दर्शक भी उसका जवाब शायद जानते होंगे। जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तो अचानक से राष्ट्रपति ट्रंप उतरते हैं, कहते हैं कि वॉर रुक गई है और मैंने मध्यस्थता करवा दी है। अब वॉर चल रही है और वॉर के बीच में आगे क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इस्तांबुल में जाकर के एक शांति समझौता कहें या एक बीच बचाव की कोशिश तुर्की की तरफ से हो रही है। ट्रंप इसमें क्या करेंगे? ट्रंप आग में घी डालेंगे या फिर ठंडा करेंगे, पानी डालेंगे? आज जब हमला हुआ यूक्रेन ने हमला किया रूस के ऊपर, उसके बाद रूस के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री दोनों के बीच बातचीत हुई है, जिसमें दोनों ने मतलब अमेरिका ने कहा कि आप शांति बनाए रखिए, हम ये जो हमला हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका, दुनिया जानती है कि अमेरिका क्या खेल करता है। अमेरिका एक तरफ उकसाता है, जंग के लिए उकसाता है, और दूसरी हथियार तरफ देता है। हथियार देता है, ऊपर बीच शांति की बातें करता है। तो वो उसके तो दोहरे चेहरे हैं। वो एक तरफ जेलेंस्की को हथियार भी दे रहा है और दूसरी तरफ शांति की बातें कर रहा है। तो अमेरिका के ये दोहरा चरित्र है। क्या फ्रंट खुलने वाला है, वॉर फ्रंट? जैसे जर्मनी और ब्रिटेन भी लग रहा है कि वॉर में आने वाले हैं, क्या लग रहा है? आज ब्रिटेन ने बड़ा बयान दिया है कि हथियार गोले बनाने शुरू कर दो। हथियार गोले बनाने शुरू कर भी दिए हैं, तो उसने सैन्य भंडार अपने बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, और कहा कि अगर रूस ने कोई भी कदम उठाया तो हम उसे करारा जवाब देंगे। अगर ये रूस ना सोचे कि ये जेलेंस्की अकेले हैं, हम जेलेंस्की के साथ हैं। अच्छा, जेलेंस्की का भी मैं एक बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि दुनिया के तमाम मुल्क हमारे साथ आए और रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें। तेल ही रशिया की इकोनॉमिकल जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत कर रही है, और तमाम मुल्क बात तो कहते हैं हमारे साथ आने की, लेकिन चोरी छुपे रशिया से तेल खरीदते हैं। आज तमाम वो खनिज खरीदते हैं, डिफेंस डील करते हैं। तो जेलेंस्की का इशारा कहीं ना कहीं भारत की तरफ था। जी बिल्कुल, क्योंकि जब सबने साथ छोड़ दिया था रूस का, उस टाइम भारत ने तेल खरीदा। अमेरिका ने कितने उन पे बोला, प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन भारत ने कहा कि जहां हमें सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं खरीदेंगे, और अभी भी भारत खरीद रहा है। लेकिन आज जो जेलेंस्की ने कहा, जो उनका इशारा बिल्कुल भारत की ओर की तरफ था कि आप उनसे तेल खरीदना बंद कीजिए, तभी रूस बातचीत की मेज पर आएगा। तभी रूस बातचीत करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रूस बातचीत करेगा, क्योंकि अब बातचीत करनी है, अब एक्शन का वक्त है। और जैसा कि आज जो इस्तांबुल में मीटिंग हुई है और उसमें कहा गया कि कल बताएंगे, कल क्या मुंह से बताएंगे कि अ, किसी बम से बताएंगे, किसी ड्रोन से बताएंगे, या फिर किसी एक परमाणु कोई हमले से बताएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अ, पुतिन आज बंद कमरे में मीटिंग उन्होंने की, और कहा जा रहा है कि परमाणु जो जानकार हैं, परमाणु जो वैज्ञानिक हैं, उनके साथ एक स्पेशल तौर पे मीटिंग हुई है। तो क्या ये लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा कोई न्यूक्लियर अटैक यूक्रेन पर हो सकता है? आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि क्या न्यूक्लियर अटैक होना चाहिए, जो लोग कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और कहा यह जा रहा है कि एक ऐसा बम मारने की प्लानिंग चल रही है जो टेम्परेचर को 4000 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएगा। ऐसा बम सोचिए, अगर कीव में या फिर खार्किव में या फिर जो जेपोरोजिया है या तमाम यूक्रेन का किसी भी शहर पर अगर यूक्रेन ने ऐसा बम मार दिया और टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो सोचिए वहां और आसपास के इलाके में कितने साल तक समस्याएं हो सकती हैं। क्या सनक में पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। नमस्ते।